नमस्कार। आज की कक्षा में हम ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, आप सभी विदित हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। एक द्वीपीय अवस्थिति रखने के बावजूद अपनी महाद्वीपीय विशेषताओं को ये धारण किए हुए है, इसीलिए द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। और भौतिक विभाजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को मुख्यतः 4 भागों में हम बांटते हैं। प्रथम भाग में, जो कि इसके 2/3 भाग को घेरे हुए है, वो है इसकी पश्चिमी पठारी भाग। ये आप समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 भाग यानी लगभग 66% भाग को ये पठारी भाग कवर करता है। मूलतः ये पठारी भाग है और ऊपर से ये मरुस्थल रेगिस्तानी भाग से आवृत है। इससे आगे हम बढ़ते हैं मध्यवर्ती भाग, जो कि एक निचला मैदान है, निचला सपाट मैदान है और अपने निचलेपन के कारण ही ये एक अंतःस्थलीय अपवाह को धारण किए हुए है, यानी आसपास का अपवाह तंत्र सारा सिमटकर इस क्षेत्र में एकत्रित होता है। इससे अगर हम और आगे बढ़ते हैं पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा में पठारी श्रृंखलाओं की एक कगारनुमा संरचना है, जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तृत है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानी जाती है। क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से और आगे बढ़ेंगे आप पूर्व दिशा की ओर, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिशा की ओर, तो विश्व प्रसिद्ध वेल नॉन फीचर फिजिकल ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि एक प्रवालों से निर्मित संरचना है, वो अवस्थित है। इस तरह हमने 3 भागों के बारे में आपको बताया। अगर हम चौथे भाग की बात करें तो चौथे भाग में आते हैं ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटीय भाग, उथले भाग, है कि नहीं। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया के 4 भाग हुए, ठीक है। पहले भाग में मैंने बताया पश्चिमी दिशा में पठारी भाग, मध्य में मैदानी अंतर्वर्ती भाग, पूर्व की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और चौथे भाग में इसके समुद्र तटीय भाग। पश्चिमी पठारी भाग की हम बात करें तो पश्चिमी पठारी भाग, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके 2/3 भाग में ये विस्तृत है और इस 2/3 भाग के ऊपर, इसके ऊपर जो आवरण है वो है मरुस्थलीय भाग का, रेतीले बालू, जो कि शुष्क मैदान है, शुष्क मरुस्थलीय भाग है। इनमें विश्व प्रसिद्ध मरुस्थलों की अगर हम बात करें तो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, हमारा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इस तरह ये मरुस्थलीय भाग इस क्षेत्र में पश्चिमी भाग में पठारी भाग पर आवृत है। इस तरह एक पठारी मरुस्थल है। इन्हीं मरुस्थलों में कालगोडी और कूलगार्डी विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें अवस्थित हैं। इसी दक्षिणी भाग में पर्थ नाम का जो शहर है, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु का एक केंद्र है, पर्थ नाम का शहर अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया का। अब अगर हम मध्यवर्ती भाग की बात करें, जैसा कि जो मैंने बताया आपको, एक निचला अंतर्वर्ती मैदान है। इसमें ग्रेट आयर झील, आपकी आयर झील, और इसी आयर झील में आसपास की नदियों का जल प्रवाहित होता है और इस प्रकार ये अंतःप्रवाही क्षेत्र है। पूर्वी भाग की ओर अगर हम बढ़े ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ओर, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जैसे मैंने आपको बताया था कि पठारों की श्रृंखलाएं हैं और पहाड़नुमा श्रृंखलाएं हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण में, उत्तर में आप बात करेंगे तो केप और प्रायद्वीप है हमारा। केप और प्रायद्वीप के पास ही हमारी कारपेंटरे की खाड़ी है, ठीक है। अगर हम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो हमारे पठारी भाग के शेष जो भाग है, उसको हम 3 राज्यों में हम बांट सकते हैं। हमारा न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है और विक्टोरिया। उत्तरी भाग में क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, इस तरह से हमने उसको पॉलिटिकली डिवाइड किया हुआ है। फिजिकल एस्पेक्ट से हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कैपी और प्रायद्वीप, कारपेंटरे की खाड़ी, उत्तर से लेकर नीचे दक्षिण तक हम आते हैं और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दक्षिण तक विस्तृत है। नीचे इस दक्षिणी भाग में हमारे मरे और डार्लिंग नदियों का अपवाह तंत्र है, रेवेराइन बेसिन में ये बहती हैं, ठीक है। और एक तरह का उपजाऊ क्षेत्र है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेहूं आदि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। उसके बाद में हमने आपसे बात की थी कि हमारा ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल संरचना है, जो ये भी लगभग 1920 किलोमीटर लंबी ये संरचना है, जो कि उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। चारों तरफ आवृत भाग की, अवस्थित भाग की हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो आप देखेंगे बहुत विविधता पाई जाती है। प्रशांत महासागर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भागों की बात करें तो हमारा अंटार्कटिक महासागर, इसके उत्तरी पश्चिमी भागों की बात करें तो हमारा हिंद महासागर और कुछ स्थानीय सागर। इस तरह विविधता बहुत प्रसिद्ध पाई जाती है। वेडल लाइन यहीं से गुजर रही है जो कि जैव विविधता का परिचायक है, समृद्ध जैव विविधता का परिचायक है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में एक शुष्क महाद्वीप है, अधिकांश भागों में इसका शुष्क पाया जाता है और पश्चिमी मध्यवर्ती भाग वर्षा के अभाव के क्षेत्र है। पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण ठीक ठाक बरसात होती है। अगर मानसून की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है। शेष दक्षिणी भागों में हमारा जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं उनसे भी बरसात होती है। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में वर्षा का परिचय है। तो इस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभाजन के बारे में बात की और अगली कक्षाओं में हम ऑस्ट्रेलिया की अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।